कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय अम्बे करणी, ओ मैया जय अम्बे करणी, भक्त जनन भय संकट, दास जनन भय संकट, पलछिन में हरणी। ओम जय अम्बे करणी। शक्ति अविनाशी, वेदन में वरणी, ओ मैया वेदन में वरणी, अगम अनंत अगोचर, अगम अनंत अगोचर, विश्वरूप धरणी। ओम जय अम्बे करणी। काली तो कृपाली दुर्गे दुख हरणी, ओ मैया दुर्गे दुख हरणी, चंडे तो चिरताले, चंडे तो चिरताले, ब्रह्माणी वरणी। ओम जय अम्बे करणी। लक्ष्मी तू हिंगला जा, आवड़ग हरणी, ओ मैया आवड़ग हरणी, दैत्य दलन डाढ़ाले, दैत्य दलन डाढ़ाले, अवनी अवतरणी। ओम जय अम्बे करणी। गाव सुआप सुहाणो धिन थलवट धरणी, ओ मैया धिन थलवट धरणी, देवल माँ में हाधर, देवल माँ में हाधर, जननी जग जननी। ओम जय अम्बे करणी। राज दियो ऋणमल ने, कानोशय करणी, ओ मैया कानोशय करणी, धेनु दुहत बणिये रे, धेनु दुहत बणिये रे, तारे कर करणी। ओम जय अम्बे करणी।
सो पेथड़ जा चरणे ओ मैया पेथड़ जा चरणे दशरथ थान थपायो दशरथ थान थपायो सापो सुख करणी ओम जय अम्बे करणी जय तन भूप जितायो कमरो दल दलने ओ मैया कमरो दल दलने प्राण बचाय भगत के प्राण बचाय भगत के वीर कला हरणी ओम जय अम्बे करणी परचा गिण नहीं पाऊं मां शरण शरणे ओ मैया मां शरण शरणे सोहन चरण शरण में सोहन चरण शरण में दास अभय करणी ओम जय अम्बे करणी ओम जय अम्बे करणी ओ मैया जय अम्बे करणी भक्त जनन भय संकट दास जनन भय संकट अलभिन में हरणी ओम जय अम्बे करणी जय अम्बे करणी ओ मैया जय आनंद करणी भक्त जनन भय संकट दास जनन भय संकट अलछिन में हरणी ओम जय अम्बे करणी ओम जय अम्बे करणी ओम जय अम्बे करणी बीजापुर गदेक्षु कार्मुक रुजा चक्राब्ज पाशोद्बल प्रिय ग्रस्म विषाण रत्न कलश प्रोद्यत्कराम्बोरुह ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया श्लिष्टोज्ज्वलदभूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थितकरो विघ्नेश इष्टार्थद विद्युत्ताम समप्रभां मृगपति स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विकरवालखेटविलस धस्ताभिरासेविताम् हस्तेश्चक्रगदा शिखेटविशिखान् चापौ गुणं तर्जनी बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे श्रुति स्मृतिपुराणानाम् श्रुति स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं
केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विराट स्वरूपिण्यै नमो विराट स्वरूपिण्ये नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्ये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। जगत की जननी पराम्बा भगवती महाजोग माया श्री करणी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन करता हूं। मां की नवलाख शक्तियों को प्रणाम कर, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम कर, जिसे कलगढ़ की पावन धरा पर मां के गुणगान मां की लीलाओं का वाचन हो रहा है, ऐसी इस दिव्य भूमि को प्रणाम करता हूं। और अत्यंत गौरव अति आनंद का विषय है कि हमारे पूजनीय परम आदरणीय करणी जी महाराज के अनन्य उपासक जो देवगढ़ में करणी मां की कथा का गुणगान हुआ, उस कथा में आप आदरणीय शंभू सिंह जी बोगसा ग्राम छातौल देवगढ़ की कथा में पधारे और न जाने मां ने इनको वहां ऐसी क्या प्रेरणा दी। माताजी महाराज को मेवाड़ की पावन धरा पर, उदयपुर की पावन धरा पर पधारना था और मां ने इस भक्त को चुना, इन्हें निमित्त बनाया और उस दिन से इन्होंने मन में ठान ली कि उदयपुर मेवाड़ एकलिंगनाथ भगवान की पावन धरा पर करणी जी महाराज की कथा करवाऊंगा। और ऐसी भव्य कथा उदयपुर की दिव्य धरा पर हुई। चार भुजानाथ का आश्रय, श्रीनाथ जी का आश्रय, एकलिंग जी के आश्रय में मां करणी का गुणगान 700 वर्ष के इतिहास में पहली बार किया गया। और उस कथा के माध्यम से ऐसी लगन लगी। आप हमारे साथ में अभी खड़े हैं, विराज रहे हैं। आपको जीबीएस नाम की एक बहुत रेयर डिजीज है। 8 महीने तक वेंटिलेटर पर रहे, लेकिन करणी जी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि मां ने इन्हें जीवन दान दिया और आपने फिर से स्वस्थ होकर पुलिस की नौकरी को पुनः ज्वाइन किया। और अब मां में ऐसी लगन है कि डॉक्टर तो इन्हें 100 मीटर भी चलने से मना करते हैं, लेकिन अभी इस कथा के ठीक पहले ही मां करणी की 32 किलोमीटर की ओरण परिक्रमा आप माताजी के श्री चरणों में देकर आ रहे हैं। और आपका और मेरा सौभाग्य है
कि माँ के देशनोक धाम और माँ की ओरण की पावन रज, वहाँ की पवित्रता, वहाँ की दिव्यता और माँ की कृपा को हम सब के लिए अपने साथ लेकर आ रहे हैं। बोलिए कर्नल मात की। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ देवी के ऐसे भक्त का। और क्योंकि मैं तो बालक बनकर कथा करता हूँ, मैं जब मेवाड़ गया मैंने हुक्म से निवेदन किया कि मने एड़ी लाल पाग लार दीजो। अभी टाइम तो खेल खेल में कह दियो, पर आपका इतना प्रेम है कि आप विशेषकर मेवाड़ की पावन धरा से इस दास का, इस बालक का मन रखने के लिए आप हम पर कृपा करने पधारे गए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और आज देखिए कैसा आनंद का विषय है। जब आदरणीय शंभू सिंह जी को जीबीएस का अटैक आया, इनके पैर पैरालाइज्ड हो गए, उस समय इनके परम मित्र और करणी जी के अनन्य उपासक आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी ठिकाना बापचा, जो इस समय हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्होंने कैसी मित्रता निभाई। इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और जब पता चला जांचों में कि ऐसी भयंकर भीषण बीमारी इनको हुई है, तो 1.25 लाख से भी अधिक का आर्थिक सहयोग आपने अपने मित्रों और स्वयं की जेब से भी इनको कर दिया। इस कलयुग के अंदर ऐसे मित्र मिलना जो ऐसे भीषण संकट की घड़ी में काम आए और तन मन और धन से काम आए, ये भगवती की कोई ऐसी असीम कृपा ही हो। जब हम विचार करते हैं आप विचार कीजिए कि जब ऐसी भयंकर बीमारी, डॉक्टरों ने कहा लाखों रुपए का खर्चा आएगा, बालक छोटे छोटे, आपकी धर्मपत्नी भी अभी कथा पंडाल में विराजमान है, मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने धीरज नहीं हारा, जिन्होंने मां में अटल श्रद्धा और विश्वास रखा। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, जिन्हें विनोद बना के नाम से भी जाना जाता है, करणी जी के अनन्य उपासक, एक बार जोरदार तालियों के साथ। जब इनको बताया गया कि लाखों रुपए लगेंगे, अलमारी खोल कर देखी तो कुछ चंद हजार रुपए पड़े हैं, लाखों रुपए आएंगे कहां से। लेकिन वो मां का खजाना है ना, जिन मां के आगे कुबेर भी हाथ फैलाकर खड़ा रहता है, जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, जो उनकी शरण में जाते हैं उनके जीवन में संकट नहीं आते। आप एक बार इमेजिन तो कीजिए, जो मंच तक भी सहारे से आ रहे हैं, लेकिन मां के ओरण में जिन्होंने 4 ही दिन में इतनी विशाल परिक्रमा को संपन्न किया, हम सब भक्तों के लिए ऐसे भक्त प्रेरणास्पद हैं, प्रेरणादायक हैं कि मां के ओरण का क्या महत्व है। मैं मां करणी के कथा पंडाल में हृदय से आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
करणी जी की असीम कृपा से कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में मां करणी की कृपा से हमने जाना कैसे मां साठिका जिस स्थान पर मां की गायों का सम्मान नहीं हुआ, अपनी गौ माताओं को इतना प्रेम करती हैं देवी। कल हम आदरणीय वसुदेव जी के यहाँ भोजन कर रहे थे और जो बाईसा यहाँ करणी कथा में बहुत सुंदर एंकरिंग भी कर रही हैं, कृष्ण जी की उपासक हैं। तो करणी जी और कृष्ण जी की ऐसी समानताएं हैं। 5200 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। कंस और जरासंध जैसे दैत्यों का नाश किया। ग्वालावन गौपालन की लीलाएं करी। अपनी जन्मभूमि को छोड़कर द्वारकाधीश चले गए। अपना अटल राज्य द्वारका में बसा लिया। और करणी जी महाराज की लीलाओं को भी सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो भगवती ने राव कान्हा, सूजा मोगिल, कालू पेथड़ जैसे राक्षसों का अंत करने के लिए अवतार लिया। गौहित ग्वालन बनकर न जाने कितने वर्षों तक गायों की सेवा करी। अपनी जन्मभूमि स्वाब को पीछे छोड़ देश नोक की पावन धरा पर अपना धाम बसा लिया। और पुराणों में, शास्त्रों में भी वर्णन है कि देवी काली का बीज मंत्र और कृष्ण का बीज मंत्र दोनों ही क्लीम है। देवी भागवत में कथा आती है कि जब पार्वती जी ने शिव जी के लिए ऐसी तपस्या करी तो शिव जी मोहित हो गए। कहा मां, कहा पार्वती मेरी प्राण प्रिया, मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा तप करना चाहता हूं। तो माता जी ने ऐसा वरदान दिया कि मैं जब कृष्ण बनकर अवतार लूं तो तुम गौर वरना राधा बनकर प्रकट हो जाना और मेरे प्रेम में, मेरी तपस्या में रत रहना। इसलिए कृष्ण में और काली में, कृष्ण में और करणी में समानताएं हैं। दोनों ही श्याम वर्ण को धरकर अवतार लेते हैं। माताजी महाराज जांगल की पावन धरा पर पधारी, जांगलू की धरा पर आई और प्रवेश पाते ही जांगल धरा के बाहरी कुएं पर गायों को पानी पिलाने लगे। लेकिन कुएं के पास गए तो वहां तो 2 रक्षक खड़े हैं, हाथ बांधे, मुंह पर गुस्सा, और बोलने लगे कि पहले तो राव जी की गायें ही पानी पिएंगी। माताजी महाराज सोचो कि आई लड़ाई तो लारे छोड़ रहा यार, आगे आता है, आई लड़ाई बड़े मिली है। गाया ला रही तो माताजी महाराज आया। शक्ति है ना साक्षात। संकेत किया अपने गणों को, दोनों रक्षकों को हटाया और अपनी प्रिय गायों को पानी पिलाना प्रारंभ किया। दोनों रक्षक ऐसा देखकर भाग के गए अपने राजा के पास। जांगल धरा का राजा राव कान्हा, और कान्हा तो बस नाम रो है, बाकी तो कंस ही है। एक राजा का दायित्व है
कि अपने प्रजा के हित का ध्यान रखना। ये जब वेस्ट वर्ल्ड ने हमको हमारी संस्कृति पढ़ाई, तो जिसे हम राजपुताना कहते हैं, उसकी बड़ी गलत छवि हमारे मन में डाल दी। ऐसी छवि डाल दी कि ये जब राजा होते थे तो टैक्स लेते थे, बड़े बड़े महलों में बैठे रहते थे गहने गांठी पहनकर, और बड़ी भोग विलास का जीवन जीते थे। हमने भी किताबों में ये पढ़ लिया। जब सरकारों ने जागीरें छीनी तो किसी ने ये बात नहीं बताई कि बड़े बड़े जागीरदारों ने, बड़े बड़े राज्यों ने अपने राज्य दिए ताकि ये भारत जैसा महान देश बन सके। इस भारत की अखंडता में पहला योगदान क्षत्रियों का, राजपूतों का है, जिन्होंने अपनी जागीरें दी। कहते हैं जोधपुर के महाराज ने सरदार पटेल के असिस्टेंट को क्रोध से भरकर कहा था कि तुम जो कहोगे हम करने को तैयार हैं, पर मेरी प्रजा का ध्यान रखना है। और ये बात किसी ने नहीं बताई कि जब बड़े बड़े महलों में रहने वाले राजा युद्ध के लिए जाते थे तो वहां युद्ध में हार जीत नहीं होती थी, जीवन और मौत होती थी। या तो आज जीत कर आएंगे या फिर आज केसरिया कर देंगे। कैसी त्याग है, कैसी तितीक्षा है। जो क्षत्राणियां महलों में विराजती थी, सारे सौभाग्य को धारण करती थी, परंतु कुछ अनिष्ट हो जाने पर अपने सारे सौभाग्य, सौंदर्य सबको पीछे छोड़ अग्निदेव को समर्पित हो जाती थी, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। कैसा सतीत्व, कैसी पतिव्रता। लेकिन ये राव कान्हा तो अपनी ही प्रजा से लूट खसोट करने वाला, भोग विलास में रहने वाला। दोनों रक्षक आए, कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य के बाहरी कुएं पर कोई चारणों की बाई आई है, उसके गण उसे स्वाब की शगत करनी जी महाराज बतलाते हैं, और वो बलपूर्वक अपनी गायों को पानी पिला रही है। मदिरा का पान करता राव कान्हा, न गायों का ध्यान, न राज्य का कुआं, न राज्य की प्रजा, न राज्य का पानी। बात को अनसुना कर दिया। लेकिन वहां पर बैठे हैं राव कान्हा का छोटा भाई राव रिडमल, और हमारी सनातन संस्कृति को लेकर चलने वाले, क्योंकि हमारी भाषा केड़ी है, हर 12 कोस पर भाषा बदल जावे। तो रण में विजय पाने वाला रणमल्ल मारवाड़ी में अपभ्रंश होकर राव रिडमल हो गया। ऐसा व्यक्ति जो मां करणी का उपासक है। एकदम कानों में क्या बात पता चली, अरे करणी जी महाराज हमारे राज्य में। सभी मंत्री बैठे हैं, सब लोग हैं, किसी का ध्यान नहीं गया, पर एक भक्त का ध्यान अपने आराध्य की ओर। कोई माताजी महाराज री टीकी भी ले रहा है नहीं, तो एक भक्त तो कहे अरे माताजी री टीकी लाड़ो है, माताजी टीकी में सिर माथे लगा ला। कभी कोई दूर से देश लोग जाते हैं तो साथी संगी क्या कहते हैं, प्रसाद अवश्य लेकर आना। ऐसे में जब करणी जी महाराज साक्षात उनके राज्य में आ गई हैं, तुरंत जाकर दर्शन करने का मता बना लिया। दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा एक और मां की प्रिय गायें पानी पी रही हैं, और दूसरी ओर रथ में विराजकर मां गायों को पीता देखकर आनंद मग्न हो रही है। मां की भावना कैसी है? सारे संसार ने मुझसे पूछा कितना पैसा कमाया,
कितना यश कमाया। एक मेरी माँ ही थी जिसने मुझसे पूछा, बेटा खाना खाया? जब गौ माताएं जल पी रही हैं तो आनंद मुदित हो रही हैं देवी, उन्हें देख रही हैं, कृपा का वर्षण कर रही हैं। राव रिडमल आया, मां के रथ की परिक्रमा दी और दंडवत प्रणाम किया। मां ने कहा, राव रिडमल आप कैसे हैं? और यूं तो हमारे मन में हजार दुख हजार चिंताएं होती है जो हम संसार से नहीं कह सकते। दुर्गा सप्तशती में मंत्र आया ना, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी में लज्जा के रूप से वास करती है। अभी शंभू सिंह जी का उदाहरण दिया, का इलाज में 25 लाख रुपए लगेंगे और जेब में तो 25,000 भी नहीं है, लेकिन स्वाभिमान रखते हैं ना तो मांग नहीं सकते। एक माँ है जिसके सामने हाथ फैलाए जा सकते हैं, एक माँ है जिसके सामने आंखों के आंसू गिर सकते हैं, पर मां संसार में तो हमें हमारी लज्जा को लेकर चलना पड़ता है। लेकिन जब राव रिडमल जी से जगत की जननी ने पूछा, कैसी कुशल क्षेम है, कैसे हैं आप? हाथ जोड़कर राव रिडमल जी ने कहा, मां जिस क्षत्रिय के पास खड़े रहने की भी भूमि ना हो उसका कैसा कुशल क्षेम पूछती हो। शास्त्र प्रमाण देते हैं, जिस ब्राह्मण के पास वेदों का ज्ञान नहीं है, जिस बनिए के पास धन का वैवट नहीं है, और जिस चारण के चित्त में, जिस चारण के जीवन में शक्ति की उपासना नहीं है, जिस क्षत्रिय के पास राज्य का वैवट नहीं है, जिस संत के पास वैराग्य नहीं है, जिस नारी के पास लज्जा नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। माताजी महाराज से कहा, मां खड़े रहने की भी भूमि नहीं है, खुद की कह सकूं? माताजी के मुखारविंद पर मुस्कान आ गई। जगत की जननी मुस्कुराई और मां ने कहा, राव रिडमल मने तो आ भूमि थारी और थारे जायोडारी ही दिसे है, मुझे तो ये भूमि तेरी और तेरे वंशजों की नजर आ रही है। राव रिडमल जान गए कि मां के वचनों में तो सिद्धियां हैं। मां ने वरदान दे दिया है, मां ने मुझे राज्य दे दिया है। दंडवत प्रणाम किया और राव रिडमल मां की स्तुति करने लगे। ऐसी जगत की जननी, ऐसी भय हारिणी, ऐसी महाशक्ति की स्तुति करने लगे। जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी। सुर नर मुनि असुर सेव्य, सुर नर मुनि असुर सेव्य। भक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरण कालिका मां जय, मां जय, मां जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी। सुर नर मुनि असुर सेव्य, सुर नर मुनि असुर सेव्य। भक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरण कालिका मां जय, मां जय, मां जय जय जग जननी देवी मां।
वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण दुर्गे मातरण तारे दुर्गे मातरण तारे भक्त पालिका माजे माजे जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी सुर नर मुनि असुर सेवी भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरण कालिका माँ जय जय जग जननी देवी माँ जय महेश भामिनी अनेक रूप धारिणी जय महेश भामिनी अनेक रूप धारिणी जय महेश भामिनी अनेक रूप धारिणी समस्त लोक स्वामिनी हिमशैल बालिका माँ जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेव्य सुर नर मुनि असुर सेव्य भक्ति मोक्ति दायिनी भय हरण कालिका माँ जय जय जग जननी देवी माँ रघुपति पद परम प्रेम रघुपति पद परम प्रेम तुलसी अचलन 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 देवी हो प्रसन्न पाय देवी हो प्रसन्न पाय प्रणत पालिका माँ जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेव्य सुर नर मुनि असुर सेव्य भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरण कालिका माँ जय जय जग जननी देवी माँ राव रिडमल ने माँ की स्तुति करी और मैं निवेदन करूंगा हमारे अतिथि जो पधारे हुए हैं। हेलो अतिथि स्वागत हमारी सनातनी परंपरा है। मैं हमारे बीच जो अतिथि पधारे हैं उनके स्वागत के लिए आपसे थोड़ा सा समय चाहता हूं, क्योंकि मैं बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा हूं, इसलिए आपसे माफ़ी मांगता हूं। लेकिन उनके पास समय अभाव है, इस वजह से बीच में हमको स्वागत करना पड़ रहा है। मैं राकेश जी पाटीदार को आमंत्रित करता हूं कि कृपया स्टेज पे पधारें। साथ ही विवेक जी बैरागी भी जनपद सदस्य हैं दीपा खेड़ा से, वो भी स्टेज पर पधारें।
रमेश जी पाटीदार कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं। यहाँ से आज शपथ लेके जाइए और आशीर्वाद लेके जाइए मां करनी का कि आपकी फतह हो। बोलिए करणी जी महाराज की। आप जानते हैं स्तुति जो भी गाई ये तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा रचा, उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका में गाई और क्या प्रेरणा दी? रघुपति पद परम प्रेम तुलसी ये अचल ने। माता जी की स्तुति गाई है पर प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हे भगवती, मुझे मेरे आराध्य मेरे इष्ट भगवान श्री राम के चरणों में अनुरक्ति भक्ति और अटल शक्ति दीजिए। इसलिए किसी भी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जाएं, स्वामी जी महाराज गुरुदेव भगवान करणी जी की असीम कृपा है। बहुत बाल्यकाल से आदरणीय दीपावत सरदारों का हाथ इस दास के शीर्ष पर रहा, तो हमारे तो संस्कार ऐसे ही हैं कि मां शीर्ष झुकता है तो पहले नाम आपका ही आता है, फिर चाहे किसी भी मंदिर में किसी भी स्थान में गए हुए क्यों ना हो, माथा टिकता है तो एक बार क्या निकलता है? हे मां करणी, हम तेरी अनन्य शरण में है मां। इसलिए किसी भी मंदिर में किसी भी देवता, कभी संतों के चरणों का आश्रय मिले तो क्या प्रार्थना करना कि हमें हमारी इष्ट देवी, हमारी आराध्य शक्ति जोग माया करणी जी महाराज की भक्ति मिले, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति है जो इस कलिकाल में, इस कलयुग में सब कुछ प्राप्त करा सकती है। शेक्सपियर इतने बड़े कवि हुए, लेखक हुए, जिन्होंने कहा दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये कला का मंच है और हम सब कलाकार हैं। शेक्सपियर ने तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, पर मैं उनकी बात आगे ले जाता हूं कि बात तो सही है, ये स्टेज है, हम कलाकार हैं, लेकिन इस नाटक के प्रोड्यूसर डायरेक्टर करणी जी महाराज हैं और मां चाहे जो रोल हमको दे सकती हैं। और आज जिस काल में हम बैठे हैं, कितने गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब प्रथम बार अमेरिका गए, उस व्हाइट हाउस की विशाल टेबल जिस पर बैठने का सौभाग्य पूरी दुनिया में कुछ चंद लोगों को मिलता है, वहां डिनर टेबल पे बैठे तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ नींबू पानी लेता हूं। महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति हक्के बक्के रह गए। बोले ऐसा क्यों? बोले अभी 9 दिन की नवरात्रि का अनुष्ठान चल रहा है और चाहे भारत हो या अमेरिका, मैं मेरी महादेवी का अनुष्ठान में रहता हूं, सिर्फ नींबू पानी पीता हूं। कितने गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत शिरोमणि, मैं तो सदैव उनको संत शिरोमणि कहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी अक्सर हमें नवरात्रों में कन्या की पूजन करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं के पैर धोकर उनके मस्तक पर तिलक लगाते दिखते हैं। शक्ति की उपासना का बल आपके जीवन में सारे सौभाग्य को लाकर खड़ा कर देगा। आप इस बात को न माने तो मेरी गारंटी लेकर जाइए। मैंने इस सकल संसार में अभी तक 27 वर्ष की उम्र में मेटेरियलिस्टिक सक्सेस की बात नहीं कर रहा, ऐसे महान संतों के चरणों का आश्रय पाया, ऐसी महान करुणामयी देवी के चरणों में शीश नवाया। और आज करणी मां की कृपा से पूरी देश में और जल्द ही पूरी दुनिया में, जब सिडनी में करणी माता का मंदिर बन रहा है, बहुत जल्द सिडनी में भी करणी मां की कथा के जयकारे गूंजेंगे, तो मां करणी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर ही मैंने करणी नाम को पाया है। और करणी नाम में ऐसी शक्ति है, मां के चरणारविंदों का आश्रय लेने पर ऐसी शक्ति है
कि भक्ति से कुछ भी पाया जा सकता है। माता जी ने वरदान दिया। राव रिडमल ने कहा, मां कहां पधार रहे हो? माता जी ने कहा, आज का सूरज जहां छिपेगा वही स्थान मेरा नित्य निवास बन जाएगा। माता जी महाराज उस जांगड़ की पावन धरा में विराज गए। अपने अस्थायी निवास बनाकर पूरा परिवार, गौ माताएं, मां का सेवक दशरथ मेघवाल और मां का एक सेवक गुणिया, जिसको मां ने कहा कि गुणिया बिलोवने रे वास्ते कोई लकड़ी ले रहा। अब इस बात को जानना, वो गुड़िया दौड़कर लकड़ी लेकर आया और करणी जी महाराज ने बिलोवने की लीला करी। तो जो द्वापर में कृष्णवन माखन की लीलाएं करता है, वही कलयुग में करणी जी का अवतार लेकर ऐसी बिलोवने की लीला करते। उस बिलोवने की सूखी लकड़ी पर दही के कुछ छींटे दिए और उस लकड़ी को जमीन में क्या रोपा, वो लकड़ी हरी खेजड़ी बन गई और मां करणी ने अपने नेड़ी जी धाम की स्थापना करी। बोलिए नेड़ी जी धाम की। राव कान्हा को पता चला कि जिस चारणों की कन्या की बात हो रही थी, जो हमारे राज्य में बलपूर्वक अपनी गायों को पानी पिला रही थी, उसने मेरे छोटे भाई राव रिडमल को ये वरदान दिया है कि ये भूमि उसे राव रिडमल और उसके वंशजों की दिखती है। अरे भयंकर क्रोध में आ गया। कहा वो कौन होती है? मेरे राज्य में खड़ी होकर मेरे भाई को राजा बनने का वरदान देने वाली। लेकिन अंदर ही अंदर भयभीत भी हुआ। कहीं कहवे नहीं अपरे के चोर रा पैर सदैव कच्चा ही रहे। अपने दो शिष्य, अपने दो गण, अपने दो सेवक अर्जुन और बीजा को भेजा। कहा अभी के अभी उस चारणों की कन्या को मेरे राज्य से बाहर निकालो। महाराज का आदेश पाकर अर्जुन और बीजा गए। देवी से अब शब्द कहने लगे। माताजी महाराज क्रोध में भरी और बस इतना कहा, अरे ओ गीदड़ मुंह वालो, भागो यहां से। तत्क्षण अर्जुन और बीजा के मुंह गीदड़ के जैसे हो गए, घबरा गए, दौड़कर अपने राजा के पास गए। राजा राव कान्हा अहंकार की मूर्ति, अहंकार विमूढ़ आत्मा। कहा अच्छा, इस चारणों की कन्या, इस चारणी को वरदान देने के अलावा जादू दिखाना भी आता है। उससे कहो यदि इतनी शक्ति है तो मुझ पर अपना जादू चलाकर दिखाए। मैं स्वयं चलकर आज उसे मेरे राज्य से बाहर निकाल दूंगा। और जैसे कोई एमपी एमएलए आवे नहीं तो जानकर कोई 5-10 गाड़ियां बेसी ले रहा है कि वही ठा तो पड़ेगा, एमएलए साहब आ गया। ऐसे ही सेना को लेकर गया, अपने हाथी को लेकर गया। क्या सोच रहे हैं कि सामने वाले घबरा जाए कि अरे महाराज कौन आ गए। वहां पहुंचते ही माताजी महाराज को अब शब्द कहने लगा। माताजी महाराज बाहर आए और प्रेम पूर्वक वाणी में कहने लगे, राव कान्हा, न तो मैं तेरे राज्य में कोई बांटती हूं, कोई हिस्सा न मांगती हूं, और इतना पानी, इतनी घास है कि तेरे और मेरे दोनों के पशु 12 महीने भी चरेंगे तो
खत्म नहीं होगी। भला तू मुझे यहां से क्यों निकालना चाहता है? राव कान्हा के कानों में तो वो वरदान गूंज रहा है जो उसके भाई को दिया गया है। कहा मैं कुछ नहीं जानता, अभी के अभी बोरिया बिस्तर उठाओ और मेरे राज्य से चलते बनो। माताजी महाराज क्रोध में भर गए, देवी के नेत्र रक्त वर्ण के हो गए और माताजी महाराज ने जो कहा वो हम सब के लिए प्रेरणास्पद है। मां ने कहा राव कान्हा, मैं यहां निज इच्छा से नहीं, मेरी आराध्य शक्ति आवड़ जी महाराज की प्रेरणा से आई हूं। और यदि तू चाहता ही है कि मैं यहां से चली जाऊं तो भीतर रखी इस पूजा की पेटी जिसमें मैंने मेरी आराध्य शक्ति आवड़ जी का आवाहन कर रखा है, उसे उठाकर रथ में रख दे और मैं स्वतः चली जाऊंगी। हंसने लगा राव कान्हा कि इतने से काम के लिए मुझे आना पड़ा। मैं जंगल धरा का अधिपति महान राजा राव कान्हा अपने सेवकों को इशारा किया, इस पूजा की पेटी को रथ में रखो और इसे रवाना करो। जिस पूजा की पेटी में महाजोग माया करणी जी महाराज उनकी आराध्य देवी आवड़ जी का आवाहन कर मां की पूजा पाठ करती हैं, क्या भला वो पूजा की पेटी सुमेरु पर्वत के समान बलवान नहीं होगी क्या? दो सेवकों ने उसे उठाना चाहा, वो पेटी हिली नहीं। 4 लोग आकर प्रयास करने लगे, 8 लोगों ने आकर भी हिलाया तो भी वो पेटी टस से मस न हुई। क्रोध से भर गया, अपने हाथी से कहा जंजीरों से इस पेटी को बांधकर खींच कर इस पेटी को रथ पर रखवाओ। जब इस विशाल हाथी ने इस पेटी को खींचना प्रारंभ किया तो भी वो पेटी टस से मस नहीं हुई, पर उसका एक पागा टूट गया। 4 पाया हुए नहीं पेटी रे, वो एक पाया टूट गया और पागा टूटते ही मां के मुख से निकला कि राव कान्हा, ये इस पूजा की पेटी का पाया नहीं, तेरी आयु टूट गई है। हंसने लगा, अच्छा अगर तू इतना ही जानती है तो बता मेरी मृत्यु कब होगी? काई कुबुद्धि उपजे मिनक रे मायने, कहां राव रिडमल तो मां से राजपाठ मांग रहा है और कहां ये राव कान्हा है जो मां से मौत मांग रहा है। कहा बता मेरी मौत कब होगी? करणी जी महाराज ने वहां पड़ी एक लकड़ी से भूमि पर रेखा खींच दी और कहा राव कान्हा, इस रेखा के उस पार तेरा जीवन है, इस पार तेरी मौत। जैसे रेखा के उस पार यमराज के गण उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस घोड़ी पर वो बैठा था उस घोड़ी को भी जैसे सामने उस लकीर के पार मौत दिख रही थी। कई बार एड़ी लगाने पर भी घोड़ी हिनहिनाने लगी, पर अपना कदम उस रेखा के पार नहीं रख रही।
और फिर जब जोर से एड़ी लगाई, जैसे ही घोड़ी ने एक पग उस रेखा के उधर रखा, राव कान्हा उस घोड़ी पर बैठे गए और वैसे ही देवी ने सिंह का स्वरूप लेकर राव कान्हा के दो टुकड़े कर दिए। राव कान्हा के शरीर से रक्त के फव्वारे छूटने लगे। सारी सेना हाहाकार करने लगी और सारे भक्तगणों ने मां करणी की जय जयकार करी। बोलिए कर्नल मात की। और ऐसी महिषासुर मर्दिनी की स्तुति हम सब मिलकर करेंगे। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विद्या शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुरधर दर्शिनि दुरमुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनि रोषिणि दिनसुत घोषिणि दुरमति शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई जगदम्ब मनम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगन जालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजनि कैटभ नादिनि हासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 8000 साल से भी अधिक पूर्व जब मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती की रचना करी तो उसमें भी श्लोक आया, नृसिंह रूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणदयिते नारायणी नमोस्तुते। हे देवी, आप नृसिंह स्वरूप होकर दैत्यों के विनाश का उद्योग करने वाली हैं और करणी जी महाराज ने भी ऐसा ही नृसिंह स्वरूप लेकर और जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने दशानन का वध कर अपने भक्त विभीषण को राजा बनाया, ठीक वैसे ही राव कान्हा का वध होने पर राव रिडमल को जांगल धरा का राजा घोषित किया। बोलिए कर्नल मात की। अभी तो मां से कहा ही था कि मां खड़े रहने की भी भूमि नहीं है और महान विशाल राज्य दे दिया। और जब हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तो आपा भी कहीं करा, कई कई बोल मा करा कि माता जी महाराज मारो वो काम करा दो, आप रे सभा में नहीं करावा। माता जी मारे वो काम हो जाए तो ओरण की परिक्रमा देने आऊंगा। कुछ भक्त तो मां कहते मां आपके धाम में आकर आपके दर्शन करूंगा, और कुछ मेरे जैसे आलसी भक्त होते हैं, वो कहते हैं मां बस केवल एक नमस्कार है तुम्हें देने के लिए, आपके चरणों में आकर आपको नमस्कार करूंगा। और आज भी हम देखते गए
कि न जाने किन भक्तों की क्या क्या मनोकामनाएं देवी पूर्ण करती हैं कि कोई